हेलो दोस्तों, दगड़ियों, जय सिया राम। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। मैं हूँ प्रीति मेहरा और आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रीति मेहरा ब्लॉग में लोहाघाट की इन खूबसूरत वादियों से। दोस्तों, ये जो महीना है, ये महीना कुछ खास है हम सभी महिलाओं के लिए। और ये है मेरे हाथ में बिटौली और मैं जा रही हूँ आस पड़ोस में बिटौली बांटने के लिए। ये महीना इतना ख़ास क्यों है? क्योंकि ये बिटौली का महीना है। ये बिटौली क्या होती है और सभी महिलाओं के लिए, शादीशुदा महिलाओं के लिए ख़ास तौर से ये महीना इतना ख़ास क्यों होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसी ब्लॉग में बताऊंगी। और पहले बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें मैंने जो अपनी बिटौली है तो आस पड़ोस में हम लोग बांटने के लिए जाते हैं, वो सब मैंने तैयार कर लिया है। तो मैं जा रही हूँ बांटने के लिए, बांट करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखो, ये है आमा का बिटौला। आज आपका बिटौला आया? कब आया था आपका बिटौला? आज आया? हाँ, आमा का भी बिटौला आ गया है। आमा ने भी तैयारी कर ली है ये पड़ोस में बांटने की और मैं भी जा रही हूँ। ये इनकी बहू तैयार कर रही है। आपका बिटौला नहीं आया? आगे है भाई, ये मेरा बिटौला। ये देखो, इन्होंने भी तैयार कर लिया है। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। और ये भी है, ये बिटौले वाली। ये आपको मिल गया नहीं आपका बिटौला? चलो, मिल गया। हाँ, ये देखो आमा का बिटौला आ गया है ना। ये महीना कुछ खास होता है भाई सभी शादीशुदा महिलाओं के लिए। तो दोस्तों, मैंने आस पड़ोस में जो मेरी बिटौली थी वो मैंने बांट दी है और अब मैं जा रही हूँ अपनी छोटी बहन के यहाँ बिटौली लेकर के। मैं खुद से भी उसको हर साल बिटौली देने के लिए जाती हूँ और मम्मी पापा ने जो बिटौली भेज रखी है उसके हिस्से की, वो भी देने के लिए जा रही हूँ। और उसके मम्मी पापा ने जो बिटौली भेजी थी वो मेरे को मिल गई है। तो जो मेरे मम्मी पापा हैं वो उसको भी बिटौली देते हैं, मेरे को भी देते हैं, और उसके मम्मी पापा हैं वो मेरे को भी बिटौली देते हैं, उसको भी देते हैं। तो हमारे परिवार में ये बहुत अच्छा मतलब चलता है ये बच्चा। अरे बाबा रे, खूब बड़ा होना। चलो चलो चलो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बच्चा मेरा। वो देखो, वो दादा, दादा हेलो बोलो, हेलो दादा, हेलो बोलो। ये चुटकू मुटकू बच्चे हमारे। चलो, ये एक और आ गई। कौन है ये? अले अले, कौन है ये छोटे से बाबू, कौन है ये? कौन है ये? ये मेरा लड्डू है, मेरा लड्डू, मेरा लड्डू है, हैं? मेरा लड्डू है। अले चिट्टू हमारा, ये चिट्टू हमारा। ये तो देख रहे हैं आजकल ऐसे बच्चे फोन पे टक देखते हैं। अरे अरे अरे, खुश हो गया, खुश हो गया। हाय, मेरी मौसी के चैनल को सब सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें, शेयर करें। पहाड़ी नींबू है ये, पहाड़ी नींबू कहते हैं इसको। कितना अच्छा लग रहा है ना, बड़े बड़े से नींबू। बगीचा कितना सुंदर बना हुआ है। चलो, तो मौसी और मैं आ गए हैं इसकी मौसी को बिटौली देख करके घर वापस, है ना मैसू? हाँ। और मैं बताऊं, जल गई हैं। हाँ। मैं आपको जब हम घर पहुंचेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, क्या है आपके पास में? एवेंजर्स। एवेंजर्स? हाँ, बता दो तुम अभी क्या भी, फिर देखते हुए थक जाओगे। अच्छा जी, अच्छा। एडवेंचर्स हैं? हाँ, एक स्पाइडर, एक हलो और एक कैप्टन अमेरिका। अच्छा, चलो फिर। दोस्तों, मैं तो अभी रास्ते में ही हूँ और इन लोगों ने मेरे को घेर लिया है। देखो मेरे को कहाँ को लेके जा रहे हैं। ये कह रहे हैं नारे लगाओ हमारे साथ में, पता नहीं कौन से नारे लगाने हैं। पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। ये सब चल रहे हैं ये लोग सब। देखते हैं कहाँ को जा रहे हैं सबके सब।
ब्लॉग बन गया हमारा। मम्मा 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 आप लोग सब यहाँ पर क्यों इकट्ठा हो गई? बताओ जल्दी बताओ। पानी नहीं मिल रहा है लोहाघाट में, मशीन लगाना मना है। मशीन लगाना मना है। देखो दोस्तों, अभी से यहाँ लोहाघाट में पानी की इतनी किल्लत शुरू हो गई है। अभी तो क्या है, अप्रैल ही चल रहा है, अभी तो शुरुआत ही है गर्मियों की, तो बहुत ज्यादा हाँ यहाँ पानी की किल्लत रहती है। आपका बेटा कहाँ गया भाभी? ये सब आए हैं यहाँ पानी की शिकायत लेकर के। यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है हम लोगों को, और मशीन लगा करके शायद पानी पूरा खत्म कर दिया जा रहा है। सभी परेशान है बेचारे ये पानी की वजह से ना, पानी नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं अपनी बहन को भिटौली दे करके घर आ गई हूँ, और जो मेरे मायके से भिटौली आई हुई थी मैं उसको भी दे करके आई हूँ, और मैं अपनी तरफ से भी अपनी बहन को भिटौली देती हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो ये मंथ रहता है ना, वो स्पेशली अगर कहूँ तो उत्तराखंड की जो शादीशुदा महिला होती हैं वो इस महीने का बड़ा बेसब्री से इंतजार करती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ एक ऐसी रीति है, एक ऐसा रिवाज है कि इस महीने हर बेटी के पास में उसके जो मायके वाले हैं, वो मायके वाले मम्मी पापा हो गए या फिर भाई बहन जो भी हैं, वो उसके मनपसंद की कुछ चीजें बना करके लेके आते हैं, उससे मिलने के लिए आते हैं। तो इस महीने का बड़ा बेसब्री से इंतजार करती हैं उत्तराखंड में जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, बेटियां होती हैं। और बड़ी खूबसूरत कहूँ तो एक परंपरा है ये उत्तराखंड की। मुझे लगता है, देखो पुराने जमाने में जो इस तरह के रीति रिवाज बनाए गए हैं ना, तो उनके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर रहता है। एक कुछ कहानी है कि किस तरह से जो ये भिटौली वाली रीति है उसकी शुरुआत हुई। और पहले ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ों में जो बेटियों की शादी होती थी वो बहुत ज्यादा दूर नहीं करी जाती थी, पास में ही करी जाती थी, क्योंकि देखो आज भी अगर कहूँ तो प्लेन्स की अपेक्षा यहाँ पर फैसिलिटीज कम रहती हैं। तो अगर बहुत साल पहले की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत यहाँ पर दिक्कतें रहती होंगी, वो सुख सुविधाएं यहाँ पर नहीं होंगी जो बाकी और जगह पर या कहूँ कि प्लेन्स में रही होंगी। तो यहाँ ये होता था कि बेटियों को ज्यादा दूर ससुराल उनका नहीं ढूंढा जाता था बेटियों का, तो पास में ही उनकी शादी कराई जाती थी। लेकिन एक कहानी ऐसी है कि एक पहाड़ की बेटी की शादी दूर कहीं हो गई, और फिर उसका अपने मायके में आना जाना बहुत कम हो पाता था, लगभग बहुत ही कम होता था। तो जो उसके भाई बहन थे, छोटा भाई था, उसको ये लगता था कि हमारी तो दीदी आती ही नहीं हमारे पास में, और उससे भाई बहनों का प्यार होता है, उसको लगता था कि आना चाहिए, मिलना चाहिए करके। तो फिर उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि मुझे अपने दीदी के पास में जाना है। तो फिर उसके मम्मी लोगों ने कहा चलो अगर गांव के कोई लोग जा रहे हैं तो आप उनके साथ में जा सकते हो करके। उन्होंने कुछ इस तरह का इंतजाम किया, और जिस दिन तय हुआ जाना है करके उस दिन उन्होंने अपनी बेटी के लिए स्याली, पूरी, ये सारी चीजें जो वो बना सकते थे वो बनाया, और एक गठरी सी तैयार करके बेटे को दे दी, और बेटा चला अपनी दीदी से मिलने के लिए। जब वो वहां पहुंचा तो ऐसा बताया जाता है कि उसकी दीदी बेचारी काम कुम कर करके सोई हुई थी, तो भाई ने उसको उठाना जरूरी नहीं समझा। उसको लगा मेरी जो दीदी हैं वो काम करके थकी हुई हैं, अपने आप सोती है थोड़ी देर, उठ करके फिर उसने काम करना है, इसको आराम का वक्त नहीं मिलता है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो गठरी लेकर के आया हुआ था उसने उसके सिराने पर रखा और वो घर को वापस आ गया। जब कुछ समय के बाद में जो बेटी है उसकी नींद खुली और उसको लोगों से पता चला कि ये गठरी कौन लेकर के आया, उसका भाई लेकर के आया। वो उसको ढूंढने के लिए निकली कि मेरा भाई शायद यहीं कहीं पहुंचा होगा, मैं उसको देख तो लूं कम से कम, है ना। उससे बातचीत नहीं हो पाई मेरी, मैं हालचाल नहीं पूछ पाई उससे, कम से कम उसे देखूं तो सही कहाँ पहुंचा करके। कहते हैं कि वो अपने भाई को देखने के लिए उसने दौड़ लगा दी। फिर
ऐसा कहा जाता है कि जैसे गांव होते हैं ना, गांव में बाउंड्रीज बनी हुई होती हैं कि ये गांव का लास्ट किनारा है। तो इसी तरह से जो उसका गांव रहा होगा उसमें भी बाउंड्री बनी हुई थी और वो वहां तक ढूंढते ढूंढते, अपने भाई को ढूंढते ढूंढते वहां तक आई। और फिर समय भी मतलब जैसे शाम का समय रहा, शायद अंधेरा होने वाला जैसा हो गया था और वो अपने भाई को नहीं देख सकी, उसका भाई दूर जा चुका होगा। तो उसको बड़ा सदमा जैसा लगा कि मेरा भाई इतनी दूर मेरे को मिलने के लिए आया और मैं उसकी शक्ल तक नहीं देख पाई, है ना। एक लड़की के लिए देखो, कहते हैं ना, मायके की मिट्टी, मायके की खुशबू, मतलब कितनी अहमियत रखती हैं ये सारी बातें। ये एक शादीशुदा बेटी, शादीशुदा लड़की ही बता सकती है। तो वो जो भावनाएं हैं शायद पता नहीं आप लोग समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, लेकिन महिलाएं जरूर समझ पाएंगी, रिलेट कर पाएंगी अपने आप को कि उसको उस समय कैसा महसूस हुआ होगा जब उसको ये लगा कि मेरा भाई आया और मैं उसकी शक्ल तक नहीं देख पाई। तो ऐसा कहा जाता है उसको बड़ा धक्का सा लगा, एक शायद सदमा सा लगा और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। तो उस दिन के बाद में ऐसा कहा जाता है कि एक रिवाज इस तरह से बनाया गया, एक महीना ऐसा दिया गया कि ऐसा बोला जाता है कि उस महीने में ये जो परंपरा है वो तैयार करी गई कि इस महीने में हर माँ बाप अपनी लड़की से मिलने के लिए जाएंगे और हर लड़की इस महीने इंतजार करती है कि उसके मायके वाले उससे मिलने के लिए जरूर आएंगे। तो वहीं से जो ये परंपरा है, कितनी खूबसूरत परंपरा है हमारे उत्तराखंड की, इस परंपरा का चलन हुआ और तब से चला आ रहा है। और दूसरी चीज देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं न कहीं एक संदेश ये भी है कि लड़कियां ये न समझें या माँ बाप या कोई भी ये न समझे कि उनकी शादी हो गई तो अब वो पराई हो गई हैं। नहीं जी, मायके वाले हमेशा उनके साथ हैं, मायके वाले हमेशा उनको याद करते हैं, उनके दुख तकलीफ में उनके साथ में हैं। एक ये संदेश भी जाता है कि भाई लड़कियों की खोज खबर लेती रहनी चाहिए। दूसरा कि कहते हैं माँ से मायका होता है, तो शायद ये चीज भी एक दिमाग में रखी गई होगी कि अगर पेरेंट्स नहीं हैं, एक समय के बाद में भाई सबको दुनिया से जाना होता है, पेरेंट्स नहीं है तो उस स्थिति में जरूरी नहीं है कि भाई जो भाई हैं, भाभियां हैं उनकी, वो लड़की को बुलाएं, लड़की को याद करें। तो कहने का मतलब ये है कि ना, इस स्थिति में क्या है, एक लड़की का मायका छूट जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मैसेज है और ये एक तरीका है कि मायके से जोड़े रखने के लिए बोला गया है कि ये भिटौली मायके की तरफ से बेटियों को जरूर जानी चाहिए। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा संदेश है। अगर माता पिता नहीं हैं तो ये भाइयों की, भाभियों की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बेटी को, अपनी बहन को हमेशा याद रखें। और अगर वैसे भी वो नहीं जा पाते हैं, नहीं बातचीत करते हैं, तो जो ये महीना है, चैत का महीना है, तो उसमें उनको जरूर जाना है, जरूर बिटौली लेकर के जाना है अपनी बहन के पास में और उसके हालचाल पूछने हैं। और देखो, बहन को भी इंतजार रहता है, मेरा भाई आएगा और मेरी भाभी आएगी। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा संदेश है, भाई बहन का प्रेम हमेशा बना रहे और मायके के साथ में जो उसके संबंध हैं वो कभी ना टूटे, यानी कि एक लड़की का मायका कभी ना छूटे। इसके लिए बड़ा खूबसूरत सा, मुझे ऐसा लगता है कि ये रिवाज बनाया गया होगा और बहुत ही खूबसूरत रिवाज है। उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी चीजें, मुझे लगता है ये सारी चीजें बाहर जानी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, कितना खूबसूरत। और जो ये बिटौला होता है दोस्तों, ये जो लड़की है, लड़की के मायके की तरफ से जाता है। अब मम्मी पापा इस बिटौले को दे सकते हैं, भाई बहन दे सकते हैं, मामा की तरफ से ये बिटौला जा सकता है। और कोई भी, अगर किसी को ये लगता है कि हम किसी को बेटी मानकर, किसी को बहन मान करके हम उसको बिटौली दें, तो बिल्कुल मायके की तरफ से ये रीति निभाई जा सकती है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो ये भिटौली वाली जो रस्म है, रीति है, रिवाज है, उसको अगर स्टार्ट करता है तो ऐसा कहा जाता है कि फिर जिंदगी भर आपको ये जो रिवाज है उसको निभाना होता है। जो ये रिश्ता आपने बनाया है बेटी मान करके या बहन मान करके, तो ये भिटौली वाला जो रिश्ता है, जो परंपरा है, उसको आपने जिंदगी भर निभाना है।
तो बड़ा ही खूबसूरत संदेश है और बहुत ही सुंदर रिवाज है। और मुझे लगता है इसके लिए हमको जो पुराने लोग हैं उन पर हमको नाज होना चाहिए कि देखो उनने कितनी दूर तक सोची। और ये हमारे उत्तराखंड की एक बड़ी खूबसूरत सी संस्कृति है, रिवाज है, तो इसके लिए भी हमको गर्व होना चाहिए कि हम उत्तराखंडी हैं। और बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। और बस हो गया आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिए। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में।